हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद आपी। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं आलू बैंगन के पकौड़े। तो चलाएं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, 10 जवे लहसुन की, 3 मीडियम साइज के लेमन, 2 मीडियम साइज के बैंगन, 2 मीडियम साइज के आलू हैं। सबसे पहले बैंगन को ध्यान से काटें, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ध्यान रखें कि इसको ना ज़्यादा आपने मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला काटना है। बैंगन को आपने इस शेप में कट करना है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आलू को भी आप पतला पतला काट लें, जैसे मैं काट रही हूँ। जब तक मैं आलू कट कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक आपने कट करने हैं। अब मसाला रेडी करते हैं। बाउल में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धरा मिर्च, हाफ टी स्पून लेमन का रस और क्रश्ड लहसुन। लहसुन की स्मेल मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सारे मसाले डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर एक एक टुकड़ा बैंगन और आलू का उठाकर इसे मसाला लगाकर 5 मिनट के लिए साइड पे रख दें। जब तक मैं मसाला लगा रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ की रेसिपी लेकर आऊँ। अब कोटिंग के लिए बैटर रेडी करते हैं। तो बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले 1 कप बेसन, 1 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, फिर हाफ टी स्पून नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिला लें। अगर आपको हल्दी से कोई हेल्थ इशू है तो आप इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं, येलो वाला सिर्फ चुटकी बराबर। अब 1 कप पानी डालें और अगर मिक्सचर आपको थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये देखिए, मेरा मिक्सचर तो रेडी हो चुका है लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मेरा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए, मेरा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया था। फिर एक एक कर बैंगन का पकौड़ा डालें और फ्लेम को हल्की आंच पर रखें ताकि ये अंदर तक पक जाए। इसी तरह आप दूसरे बैंगन पे भी सेम ऐसे ही कोटिंग करें और इसे डालते जाएं। 2 मिनट एक साइड से पकाएं, फिर दूसरी साइड भी 2 मिनट के लिए फ्राई करें। थोड़ी देर बाद फ्लेम थोड़ी हाई कर दें ताकि पकौड़े क्रिस्पी बन जाएं। देखें कितना प्यारा कलर आया है बैंगन के पकौड़े का। इसी तरह सेम प्रोसेस आपने आलू के पकौड़ों के साथ भी करना है। इनको भी आप 2 मिनट एक साइड से पकाएं, फिर दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए फ्राई करें। थोड़ी देर बाद फ्लेम को बढ़ा दें ताकि पकौड़े क्रिस्पी बन जाएं। देखिए जी, आलू के पकौड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बैंगन का पकौड़ा कितना क्रिस्पी बना है। आप इन्हें केचप या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब अपनी आप ही को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।